क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जितना पढ़े ना उतना समझ लीजिए, समझे? जी जितना पढ़े उतना समझ लो। कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। एक व्यक्ति कोई जिसका नाम क्या है, रहमान नाम है, कह रहा उसका 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व मतलब क्या होता है ये बताइए। 3 पूर्व मतलब माइनस, अब बाद मतलब प्लस। प्लस। तो क्वेश्चन कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अच्छा, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या है वो दिया है, पढ़िए आगे। वर्षों में का व्युत्क्रम और अच्छा, ये रहमान का आयु जो कहा तो दिया नहीं है, तो नहीं रहमान का वर्तमान आयु पता है, नहीं 3 वर्ष पूर्व वाला आयु पता है। तुमको हम कहते हैं तुम इससे 3 साल पहले, अभी जो तुम्हारा जितना आयु है इससे 3 साल पहले तुम्हारा आयु कितना है, 5 साल का। कितना? 5 साल का। 3 साल पहले, 3 साल पहले तो अभी कितना होगा तब? 8 होगा। मतलब 5 में 3 और क्या कीजिएगा, जोड़ लेना है। तो हम कह रहे अभी से 3 साल पहले तुम्हारा 5 साल था, जब पहले कह दिए 5 साल था तब 3 जोड़ लिया, तो नहीं इसका नहीं पहले वाला पता है नहीं अभी वाला पता है, समझे? तो ऐसा कीजिए, अभी वाला पता कर लीजिए, अभी वाला में से 3 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो वर्तमान नहीं पता तो वर्तमान को क्या करते हैं, वर्तमान जब पता नहीं रहता वर्तमान क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेंगे सो बोलिए? एक्स। चलिए मानते हैं। माना कि रहमान की एक्स मतलब बुझता है, बोलो बुझता है एक्स मतलब है? नहीं बुझता है। ये रहमान की एक्स है, एक्स नहीं बुझता है, नहीं बुझता तो रहने दो। माना कि रहमान की आयु, ध्यान दीजिए, रहमान की आयु एक्स वर्ष है। कितना वर्ष है? एक्स वर्ष है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष हम तुमको अब समझिए, हम तुमको कह रहे अभी तुम 12 वर्ष का है, 3 साल पहले कितने वर्ष का होगा? 11 9 वर्ष का। तो रहमान अभी एक्स वर्ष का है। रहमान अभी कितने वर्ष का है? कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। तो पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पूर्व में जब घटाएंगे तो रहमान का आयु तब क्या हो जाएगा बताइए? एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 3। 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 वर्ष, एक्स माइनस 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए, का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम, एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब इसको सिर्फ ऐसे लिख देना है, हो गया इसका। ये एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम लिखे हम, मतलब 1 के बट्टा में लिख देंगे, 1 के क्या करेंगे बट्टा में। अब क्या करा सवाल पढ़िए, जितना पढ़े उतना हम काम कर दिए हैं, आगे पढ़िए क्या कर रहा है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, अब से 5 वर्ष पश्चात, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सो देखिए, अब से 5 वर्ष पश्चात। अच्छा, पश्चात मतलब क्या होता है, पश्चात मतलब बाद, बाद मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो अब से मतलब वर्तमान में आप क्या कितना माने थे, एक्स ना, तो एक्स में कितना जुट जाएगा, 5 जुट जाएगा। किसका आयु? रहमान का आयु। ठीक, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो रहमान का आयु है एक्स प्लस 5 वर्ष, एक्स प्लस, इसका भी करना है व्युत्क्रम। ध्यान दीजिए, उसमें पढ़िए फिर कर रहा है 5 वर्ष पश्चात के बाद क्या है, आयु के व्युत्क्रम। आयु के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम तो हम बोले हैं 1 के बट्टे में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। आयु का व्युत्क्रम कितना दिया सो देखिए, का योग 1/3 है। अच्छा, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो किसको किसको जोड़ेंगे सो देखिए, ये 1/x माइनस 3 को जोड़ देंगे किस में, 1/x प्लस 5 में। क्लियर? कैसे करना सो देखिए, करा दोनों का योग, दोनों का योग, योग मतलब जोड़। किसको किसको, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इसको क्या करना है आपको, जोड़ देना है। क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तब कितना प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त। अब क्या करा सवाल से देखिए, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु मतलब कहने का एक्स का मान निकलना आपको, उसका वर्तमान आयु समझिए। अगर उसका वर्तमान आयु 15 साल निकल जाता है, कैसा निकल जाता है, 15 साल, तो 15 में से 3 घटा लेंगे, तो 3 साल पहले क्या साल होगा तब वो 12 साल का। अगर वर्तमान आयु उसका 15 साल होता है तो 5 साल बाद, तो 15 में 5 और क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम दिए हैं, आंसर आपका अलग भी हो सकता है। आइएगा क्वेश्चन को सोल्व करते, चलिए निकलिए अब आप। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कल इस टाइप के ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे, आए क्वेश्चन के मेथड पर, इसी टाइप के क्वेश्चन को क्या किया था कल हम लोग सोल्व किए थे। करना क्या है, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, नीचे वाला क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों अलग अलग है ना, एलसीएम हो जाएगा अलग अलग, मतलब कहने का एक्स माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा,
बच क्या जाएगा x प्लस, इसको 1 से गुना कर दीजिए, x प्लस 5 का x प्लस 5, ध्यान दीजिएगा। फिर x प्लस 5 को x प्लस 5 से काट दीजिए, समझ गए, x प्लस 5 को x प्लस 5 से काट दीजिए, तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, यहाँ x माइनस 3, मतलब ई तो इससे कट गया ना, यही तो बचा ना, इससे इसमें गुना कर दीजिए, बीच में चिन्ह है जोड़ कर दे दीजिए, यहाँ कर दीजिए x माइनस 3 बराबर 1/3। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में x प्लस 5, यहाँ प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस x माइनस 3, ठीक, बराबर 1/3 बट्टे में इसको जब अंदर गुना करेंगे तो x को दोनों में गुना करना पड़ेगा, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, फिर 3 को गुना करेंगे x से तो क्या होगा, चिन्ह माइनस का इसलिए माइनस लगाए हैं, ये माइनस के चिन्ह से इसको गुना कीजिए, 5 तिया माइनस के 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे भी दिक्कत नहीं होने देंगे, आगे आइएगा। ऊपर में देखिए ई भी एक्स प्लस में, ई भी एक्स प्लस में, तो क्या एक्स हो जाएगा तब 2x, तो ऊपर से हो गया 2x, यहाँ 5 प्लस में, यहाँ 3 माइनस में, घट के क्या बच जाएगा, बच जाएगा, चिन्ह प्लस से कर देते हैं, चेहरा का साइनिंग खराब हो जाता है, क्या होगा चिन्ह प्लस का, नीचे आइएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 5x, आइए देखिए 5x, यहाँ क्या है 3x, घट जाएगा, तो क्या x बचेगा तब एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के बराबर क्या है आपका 1/3। अब इसको कर लीजिए कोना कोनी गुना कीजिएगा ना, कोना कोनी जब गुना करेंगे एक से इसको गुना करेंगे तो ये तो यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, लेकिन ये जब गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6x, इसको गुना करेंगे 2 तिया 6। यहाँ तक दिक्कत हो, अच्छा अभी द्विघात के रूप में पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है, हुआ प्राप्त, अब क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को इधर भेज लेते हैं, इधर कर देंगे 0, प्राप्त हो जाएगा ना। आइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, 6x को इधर भेजते हैं, 6x कौन सी में आ गया, आई प्लस के 6 इधर लगे कौन सी में आ गया, अब आ गया द्विघात में एक्स स्क्वायर है ना। अब इसमें जो जोड़ घटाव बच गया उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बराबर को सेट क्या कर दिए 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2x यहाँ 6x, तो 6x में से 2x घट जाएगा तो क्या x बचेगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ध्यान दीजिएगा यहाँ 15 माइनस के, यहाँ 6 माइनस के, तो 15 टका कर्जा एक आदमी से लिया, 6 रुपया कर्जा एक आदमी से और ले लिए, तो 2 आदमी से कर्जा ले लिए ना हम, तो कर्ज हमारे पास कितना हो गया 21 का कर्ज हो गया, तो माइनस के 21 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका एक पूर्ण द्विघात समीकरण मिल गया है, क्या सब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 21। हम लोग करते क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से लास्ट वाला टर्म को गुना करते हैं, यही ना प्रोसेस है, तो हम लोग जानते हैं इसको करेंगे 1 से गुना 21 में, तो गुना करने पर 21, गुना करने पर और घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, ऐसा दो संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर, जिसको गुना करने पर क्या होना चाहिए 21 और घटाने पर तो 7 तिया, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हो गया, बस यही तो फंदा है इसका। ध्यान दीजिएगा आपका जो गुणनखंड है इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना है बोलिए 7x माइनस क्या हो जाएगा 3x होगा, यहाँ माइनस का बराबर। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर जो माइनस के बाद ये जो है इसको अंदर गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस के 21 बराबर, ये दोनों में से कॉमन बताइए ओनली फॉर x, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा x माइनस के 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 21, यहाँ तो सेम चीज किसी में नहीं है, ये 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 सतह होता है ना, तो चलिए 3 कॉमन निकाल लिए, तब यहाँ से बचा क्या, ये 3 तो पूरे आ गया ना, ये 3 से भगा दीजिए 21 में 3 सतह बराबर। ध्यान दीजिएगा आपको मिला एगो x प्लस 3, क्या मिला x प्लस 3, इसको जब बराबर करेंगे 0, x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 3, मतलब हम जन्म लेने से पहले कोई बच्चा कह सकता है हम 3 साल पहले जन्मेंगे, ऐसा तो नहीं कोई कहेगा। जन्म लेने से पहले किसी को पता है हमको 3 साल पहले जन्म लेना था, नहीं ना, तो इसका मतलब ई मान जो हम निकाले इनवैलिड है, अमान्य मान्य है। ठीक, मान्य मान कौन सा होगा, सो देखिए ये हो गया आपका इनवैलिड। ठीक, आइएगा दूसरा जो आपका है x माइनस 7, x माइनस बराबर 0, x का मान क्या आ जाएगा तब 7, मतलब कहने का रामान का वर्तमान आयु अगर 7 साल है, वर्तमान आयु अगर, तो 3 साल पूर्व 3 साल, तब इसका उम्र क्या होगा बताइए
4 साल होगा, होगा ना। अगर इसका वर्तमान आयु अगर मान लीजिए 7 साल था सेकंड केस में, यहाँ अगर इसका वर्तमान आयु 7 साल था तो 5 साल बाद तब क्या हो जाएगा इसका 12 साल हो जाएगा। मतलब 3 साल पहले इसका होगा 4 साल उम्र, अब 5 साल बाद इसका उम्र क्या होगा 12 साल। मतलब क्वेश्चन एकदम सबसे आसान क्वेश्चन था, बस उसमें व्युत्क्रम जो मतलब उस क्वेश्चन में एगो व्युत्क्रम वाला वर्ड जला के रख दिया था, वही क्वेश्चन का पेचीदा पॉइंट था। नहीं तो इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था 3 साल पूर्व, तो हम लोग जानते हैं कब से जानते आए हैं, पूर्व में घटाते हैं बाद में, तो पूर्व में घटाए बाद में जोड़े, लेकिन कह रहा था क्वेश्चन का व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम में करना कुछ नहीं, 1 के रिवर्स कर देंगे बट्टा, 1 बट्टा वो संख्या, जो संख्या रहेगा उसको 1 के बट्टा में लिख देंगे, वही हो गया व्युत्क्रम। क्या हो गया, यहाँ भी 1 के बट्टा में लिख दिए, वही क्या हो गया हमारा। तब ये जिसको जोड़े फटाक सिंह करा 1/3 होता है, 1/। और इसके बाद तो हम लोग इस टाइप का सेम क्वेश्चन, खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन जोड़ घटाव का आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम ही तरीका से बनाए हैं। कल भी उसको गुणनखंड किए थे, आज भी इसको गुणनखंड किए हैं, क्वेश्चन सेम ही तरीका से बनाए हैं।